Good afternoon, all of you, dear student. Today's class is also based on your revision work of square and square root, cube and cube root. Okay. Here, your first question is simplify. वो नेट का इशू होगा तब. Okay, your first question, simplify under root 49 plus under root 0.49 plus under root 0.0049. वॉइस क्लियर है ना? वॉइस में कोई दिक्कत नहीं ना है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कहीं ठीक हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं तो देख लेना अपना. तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और 0.49 का स्क्वायर रूट 0.7, 7.77. वेरी गुड. और 0.0049 का 0.07. तो ये ऐड होकर के आ जाएगा 7.77. एडिशन में जरा ध्यान रखिएगा, नहीं हो तो लाइक डेसिमल बना लीजिएगा अगर दिक्कत बुझा रहा होगा किसी बच्चे को. तो जिस तरह से बना करके तब उसको ऐड कर लीजिएगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन प्लीज. Find square root of 50625. 50625. 50625. अच्छा, तुम लोग तो बना के दिखा सकते हो ना तुम लोग, किसी भी मेथड से. अभी लॉन्ग डिवीजन ही करो तो ज्यादा अच्छा है. तो पहले पेयर बना लेंगे हम लोग राइट साइड से, दो डिजिट का, और 2 से पहले 2 2 या 4. अब जिससे आप लगाते हो उसी टाइम्स में लगता है, यानी प्लीज थोड़ा सी आप पेशेंस रखें प्लीज. ओके. फिर 2 से लगेगा, 2 2 या 4 और 8, 84. 6 minus 4 2, 10 minus 8 22 प्लस 44. नीचे उतर जाएगा 25, फिर 5 से लग जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50625 इज 225. 225. तुम लोगों में कोई बच्चे वीडियो ऑन करो तो देखे तुम लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास. तब हाँ, तुम लोग का मेरे पास नहीं है, हमारा तुम्हारे पास नहीं है. तो मैं कुछ किया हूं जरूर इसमें. नहीं, चलिए ये क्लास भी छूट गया मेरा, रिकॉर्डिंग में बच गया. चलिए 13824 का निकालिएगा. 13284 का क्यूब रूट ऑफ
13284। इसको हम लोग करते हैं एस्टिमेशन से निकालते हैं। तो एस्टिमेशन में ग्रुप यस 24। तो एस्टिमेशन में हमारा ग्रुप जो है 3 डिजिट का राइट से बनाइए, जो बाकी जो बच जाएगा वो सेकेंड ग्रुप में। तो 284 का वंस प्लेस डिजिट क्या है? 4। 4 का क्यूब 64। और ये जो यहाँ जो 64 जो आएगा उसका जो वंस प्लेस डिजिट है, दिस वंस प्लेस डिजिट इज यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 13284 इज 4। ये फर्स्ट स्टेप में। एक बार फिर से इस पर ध्यान दे देते हैं हम लोग कि फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट ग्रुप में जो 284 आया, 284 लिखे। 284 का वंस प्लेस डिजिट यहाँ पे 4 है, उस 4 का क्यूब निकाल लिए। 4 का क्यूब आ गया 64, और जो क्यूब करने के बाद जो आएगा उसके वंस प्लेस डिजिट जो आएंगे, दैट वंस प्लेस डिजिट इज द वंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। सेकेंड स्टेप में 13 है। तो 13 को आप कंपेयर कर लीजिए, ये किस दो नंबर के क्यूब के बीच लाई करेगा। 2 और 3 का बीच में, यानी 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसमें स्मॉलेस्ट कंपेयरिंग डिजिट जो है 2, दिस इज द टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 13284 is 2. So cube root of 13284 is 24। अब क्यूब रूट जब लिख रहे हैं तो उसमें 3, इंडेक्स में 3 जरूर लिखिएगा। हाँ, हम 13824 है, सॉरी, नहीं ना, एक मिनट, सॉरी 13824 था। क्वेश्चन ही हम गलत लिख दिए थे आप लोगों के पास, तो केवल उसको इंटरचेंज कर दीजिए खाली। बाकी तो वंस प्लेस डिजिट सेम ही है। हाँ, तो हाँ रामालोक साहब, रूम नंबर 54 में यहाँ क्वेश्चन लेने में कुछ मिस्टेक्स हो गए थे। 13284 होना चाहिए तो 824 हो गया, ले लेना था, तो उसको जरा ध्यान दे दीजिएगा। चलिए, आप लोगों ने ध्यान दिया ना कम से कम। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। वही चीज तो हम भी, बच्चों का भी नहीं आ रहा है इसमें लगता है। हाँ, बच्चा का भी नहीं आ रहा। फिर से ना बच्चा सब, एक मिनट, सॉरी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा हूं? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
तुम लोग जरा सा एक काम कर लेना, और जिस भी बच्चे के पास अगर नहीं जा रहा एक स्क्रीनशॉट रखा है और हम आलोक सर के पास भेज देना तो जरा। हाँ, कह रहा हूं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट नंबर आप लिख लीजिए पहले, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो 9 9 9 9 यानी 6 9 हो जाएगा। और इसको आप चेक करो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर नहीं है तो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का प्रोसेस करिएगा, और प्रोसेस करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिएगा। क्योंकि आपने लॉन्ग डिवीजन में वर्ड प्रॉब्लम में 2 टाइप के प्रॉब्लम को बनाना सीखा था। जैसे कोई भी नंबर को आप ऐड करने पर कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किसी नंबर में से कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब वो गिवन नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो ये जो कंडीशन हमारा है यहाँ पे है क्या, ग्रेटेस्ट नंबर है तो इसमें अगर आप प्लस करते हो तो ये हमारा 7 डिजिट का नंबर दे देगा। तो प्रोसेस जो होगा वो सब्ट्रैक्शन का होगा, और सब्ट्रैक्शन में केवल क्या होता है जो रिमाइंडर आएगा आपका उसको केवल आप माइनस कर दोगे। कोई बच्चे अगर साथ में है तो हमें डिक्टेट करें जिससे कि लगे कि मैं क्लास में अकेला नहीं हूं। पहले 9 से लगाएंगे ना जी। अरे आप लोगों का साथ रहेगा कम से कम तो अंधेरे में भी क्लास लेंगे। तो चलिए फिर 9 से लगाएंगे, दोबारा फिर 9 से ही। अच्छा, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 1 8 9 और 9 का। वन 1701 9 माइनस 1 8 9 और 18 माइनस 7 18 माइनस 7 की 8 माइनस 7 ना, सॉरी 198। अब फिर कितना से 9 से ही ना। आप इसका प्रोडक्ट बताना 17,901 और माइनस करके भी बताएं तो तब 1998 अब तो 100 या 9 required, now required 6 digit number, sorry required greatest 6 digit, greatest 6 digit number required greatest 6 digit number। आप जो 6 डिजिट का नंबर लिखे हो उसमें से माइनस कर दीजिएगा 119। एक बार फिर से बोलिएगा 998001। ठीक, एक एडिशन वाला भी देख लीजिए हम लोग कि फाइंड द लिस्ट नंबर which must be added to 6203। एक एडिशन वाला देख लेते हैं हम लोग। हाँ, find the list number which must be added to 6203 to obtain a perfect square number।
32 क्या, वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम ऐड करेंगे। चलिए फिर हम निकालते हैं आप लोगों के साथ साथ। यहां मैंने कहा क्वेश्चन था कि फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 6203। 6203। अब 6203 को आप निकालोगे किससे? लॉन्ग डिवीजन से। जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस रहे तो आप यूज करोगे लॉन्ग डिवीजन ही। तो इसमें पहले कितना से लगाओगे? 7 से। हाँ 30, वही तो मैं 32 लग रहा था इसलिए, क्योंकि 6241 आ जाएगा इसका। एक बार चेक कर लेना आदित्य, और आप लोग अपना टाइम भी देखिएगा दूसरे क्लास का, अगर दिक्कत होगा तो छोड़ दीजिएगा। 303 कैसे? 12 - 9 3 5 - 4 1303। अब यहां पर देखें किससे लगाएंगे, तो 14 के टेबल में देखिए 130 के आसपास। 14 से 1 जा 98 8 बार में, तो 148 8 8 जा 64 1184। और 9 से लगाएंगे तो 1341। तो यहां पे क्या हम करें, डायरेक्ट लगाएं मैक्सिमम नंबर से, एक ही बार 9 से लगा देते हैं, तो एक ही स्टेप में ये क्लियर हो जाएगा। 1341। और माइनस जब करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें से 1341 में से 1303 माइनस होगा, यानी 38 - 38। यस, सो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर बी इक्वल टू 38। रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज 38। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग करें तो, फाइंड ए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड ए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। Find the smallest 6-digit number which is a perfect square. A smallest 6-digit number 1 चलिए अब यहां पे डिक्टेट करिए तब। पहले 3 से 3 जा 9, फिर 1 से, यहां पे लॉन्ग डिवीजन है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा अपना, क्योंकि ये थोड़ा सा परेशान आपको करेगा। अब 390,
6 to 8, 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 8 8 64, 6 16 26 2 32 34। सेवन से देखते हैं। 7 7 जब 49, 4389 और 6 से कितना आ रहा है? $37,050, 3 से 3756। तो हमको लेना क्या है? बड़ा वाले को ले लेना है, यानी 4389 माइनस करने पे आ जाएगा 1 10 - 9। यहां पर ध्यान देना, खास करके सब्ट्रैक्शन में -489। The required list 6-digit number is 1000489 प्लस करना है इसमें 1000489, यानी यही आपका परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने बोलेंगे तब, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये जो नंबर है 317 वही लिख देना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं ना है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट करें। तो इसमें जो आप लोगों के पास जो हमारा जो व्यू जो आ रहा है कि एडिशन का देख लिए, सब्ट्रैक्शन का देख लिए, तो एक क्लासिफिकेशन का तरीका आ जाना चाहिए कि जब कोई नंबर दिया हुआ है उस नंबर में हमारा क्वेश्चन कैसे कैसे रह सकता है। एक कोई नंबर दिया हुआ है और यहाँ के कि व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई टू गिवन नंबर टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। यस, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करेंगे। लेकिन अगर वहीं पे है कि व्हाट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी डिवाइड, गिवन नंबर को किस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तब वह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा? तब प्रोसेस क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी यानी कहने का मतलब है डिवीजन का केस रहे या मल्टीप्लीकेशन का केस रहे, इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन का काम करोगे। और एडिशन का केस रहे या सब्ट्रैक्शन का केस रहे, तब हम लोग करेंगे लॉन्ग डिवीजन। बार कर रहे हैं, अगर कोई बच्चे हमारे लास्ट स्टेप में गड़बड़ा जा रहे हैं लेकिन लॉन्ग डिवीजन आप कर रहे हो, तो आपका कुछ मार्क्स कटेगा, पूरे नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आपका दिया हुआ है क्या कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, और वहां पे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक, अब देखो, आज का एक और क्वेश्चन करता हूं, आज एक लेता हूं। इसमें एक गार्डनर प्लांटेड
1521 trees in row such that number of rows and number of columns are equal. तो find the number of rows. तो इस तरह के क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, एक जनरल लाइफ से कोई एग्जांपल दोगे जिस नंबर ऑफ रोज नहीं, अच्छा 39 हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई बच्चे हमें एक एग्जांपल देंगे जो जनरल लाइफ में प्लेइंग कार्ड में प्लेइंग में उसका यूज करते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होता है. चेस शतरंज वाले में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं, यानी पूरा स्क्वायर का ही रहता है. तो यहां टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 1521. अगर इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना चाहें तो पहले किसे लगाएंगे? 3 से, फिर 3 से, अब 13 से. आप ध्यान रखोगे प्राइम नंबर और डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान रहनी चाहिए, तब जाकर के आपसे बनेगा, अन्यथा उलझ जाइएगा किससे लगाएं क्या होगा. 3 into 13 यानी 39. द नंबर ऑफ रोज. अगर नंबर ऑफ कॉलम पूछता तब थर्टी 39 ही होता. अच्छा 0.8 का क्यूब कितना होगा? 0.512. यहां पे ध्यान दीजिएगा, कहीं पे क्यूब लिखा होगा, कहीं क्यूब रूट लिखा होगा. अच्छा इसमें पहले बार एक क्वेश्चन था आप लोगों के पास कि अगर कोई लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए, सॉरी बी क्यूब रूट ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? नहीं एक मिनट सॉरी, क्यूब रूट ऑफ ए इक्वल टू 9. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 729. सीधा यहाँ ए, ये क्यूब रूट इधर आके क्या हो जाएगा? 9 का पावर 3 हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू 729. अगर लिखा हुआ है ए अंडर रूट 2, इक्वल टू 8, इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है. नहीं, कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए ना. हाँ रहने देते हैं ऐसे. ए का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा हूं. ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरह निकालिए ना सीधा. कितना आएगा कोई बच्चे बताइए? टू
फिर से सोच के यानी क्या, इंडेक्स में स्क्वायर रूट में 2 लिखे हैं, इंडेक्स में a लिखे हैं, रेडिकेंड में 2 लिखे हैं, उसको 8 से इक्वेट किए हुए हैं। अब वैल्यू ऑफ a क्या होगा? अरे जैसे 2 निकालोगे तो 8 का पावर a हो जाएगा ना,